हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे जेसीईआरटी क्लास 7 का साइंस चैप्टर 17 का नाम है मौसम जलवायु और अनुकूलन का क्वेश्चन आंसर। ओके, तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आर्द्रता मापी जाती है, तो देखिए पहला ऑप्शन है थर्मोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर और चौथा ऑप्शन है रेन गॉज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है मौसम का पूर्वानुमान बताया जाता है। तो देखिए मौसम का पूर्वानुमान किस में बताया जाता है? पहला ऑप्शन है रेडियो, दूसरा अखबार, तीसरा टेलीविजन, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। फिर देखिए नेक्स्ट थ्री नंबर का क्वेश्चन है रेन गोज से मापा जाता है। तो देखिए रेन गोज से क्या मापा जाता है? पहला ऑप्शन है आर्द्रता, दूसरा वर्षा, तीसरा तापमान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर बी वर्षा। रेन गोज से वर्षा मापा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट फोर नंबर का क्वेश्चन है ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जीव है। तो देखिए ध्रुवीय क्षेत्र में कौन सा जीव पाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए ध्रुवीय भालू, दूसरा ऑप्शन ऊंट, तीसरा ऑप्शन चीता, चौथा ऑप्शन बाघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुवीय भालू पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट फाइव नंबर का क्वेश्चन है मौसम के कारक है। तो देखिए मौसम किसके कारण बदलता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है वायु की गति, दूसरा ऑप्शन है समुद्र से दूरी, तीसरा विषुवत रेखा से दूरी, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वायु की गति। ओके, वायु की गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, इसे नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करें। ओके, मिलान करना है। ए नंबर देखिए ध्रुवीय भालू, तो ध्रुवीय भालू का मिलान हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर चौथा। ओके, सफेद बाल, चौथा नंबर का सफेद बाल से इसका मिलान हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर हाथी, तो हाथी का देखिए हाथी का क्या होता है? लंबे एवं बड़े कान होते हैं। तो पहला ऑप्शन या फिर पहला नंबर के साथ इसको मैच करना है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट तीसरा पेंगुइन, तो पेंगुइन का हो जाएगा देखिए पांचवा नंबर पैरों में जाल होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट बंदर, तो बंदर का ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए पूंछ होती है, लंबी पूंछ। ओके, लंबी पूंछ होती है। फिर देखिए नेक्स्ट वृक्षीय मेंढक, तो वृक्षीय मेंढक का क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिपचिपा तलवा। ओके, वृक्षीय मेंढक का हो जाएगा चिपचिपा तलवा। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्री नंबर का क्वेश्चन। थ्री नंबर में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिया हुआ है, यहाँ से चुन चुन कर नीचे का खाली स्थान में भरना है। मैंने ऑलरेडी भर रखा है। देखिए ए नंबर दीर्घ अवधि के मौसम का औसत खाली स्थान कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलवायु। ओके, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु खालिस्तान और खालिस्तान होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए गर्म और आर्द्र। ओके, इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र होगी। फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र खालिस्तान और खालिस्तान हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय। ओके, तो देखिए चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय है। ओके, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट फोर नंबर के क्वेश्चन आंसर की ओर। फोर नंबर का क्वेश्चन देखिए निम्नांकित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। तो देखिए यहाँ जो क्षेत्र दिया हुआ है उसका जलवायु कैसा है उसको बताना है। पहला नंबर देखिए ए नंबर जम्मू और कश्मीर में कैसा जलवायु रहता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ठंडी जलवायु। ओके, बर्फ पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। फिर देखिए नेक्स्ट बी केरल, तो केरल का जलवायु गर्म और आर्द्र होगा। तो इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बी केरल का आंसर हो जाएगा गर्म और आर्द्र। फिर देखिए नेक्स्ट राजस्थान, तो राजस्थान का जलवायु गर्म और शुष्क होगा। ओके, गर्म और शुष्क, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट उत्तर पूर्व भारत का
जो जलवायु है वह आर्द्र होता है, आर्द्र। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 का पहला नंबर, मौसम को निर्धारित करने वाले घटकों के नाम बताएं। तो देखिए मौसम को निर्धारित मतलब मौसम को कौन कौन सा कारक है जो मौसम को बदलता है या फिर मौसम किस पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, यानी कि वायु का जो गति होता है उसको वायु वेग कहते हैं। वायु वेग ही वे घटक हैं जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। ओके, ध्यान देना है। देखिए तापमान, अगर तापमान अधिक होगा तो मौसम गर्मी जैसा रहेगा, तापमान कम होगा तो ठंडा रहेगा। आर्द्रता, आर्द्रता वायु में रहेगा तो वायु में नमी रहेगा, जिसके कारण वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु रहेगा। ओके, फिर देखिए वर्षा, अगर वर्षा होगी तो मौसम तो वैसे भी वर्षा मौसम आता है। फिर देखिए वायु वेग, वायु वेग अधिक होगा तो उसमें वर्षा होने का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि वायु में आर्द्रता होती है जो वायु के साथ वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है। तो ये सब कारक है जो मौसम को निर्धारित करता है, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए ख नंबर का क्वेश्चन है, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन का मतलब यह है कि दिन में कौन सा समय होता है जब अधिक गर्मी लगता है और कौन सा समय होता है जब तापमान कम रहता है। ओके, कम रहता है मतलब ठंडा लगता है, अधिक रहता है मतलब गर्मी लगता है। तो देखिए दिन में दोपहर, ओके, दिन में दोपहर के बाद अधिकतम तापमान होता है, जबकि प्रातः में न्यूनतम तापमान होता है। दोपहर के बाद या फिर दोपहर में अधिक गर्मी लगता है, जबकि प्रातः यानी कि सुबह तापमान कम होता है, ठंड लगता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग नंबर की ओर। अब देखिए ग नंबर का क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, यह समझाइए कि ऐसा क्यों है। ओके, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन विभिन्न प्रकार के जानवरों को जीवन के लिए आवास तथा भोजन की सुविधा प्रदान करता है। लगातार वर्षा एवं गर्मी के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं बंदर, गोरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में बढ़ेंगे नेक्स्ट घ नंबर की ओर। घ नंबर का क्वेश्चन है, उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन व्यापन क्यों कर पाते हैं। तो देखिए उदाहरण देकर बताना है कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में ही कुछ विशिष्ट जंतु जिंदा रह पाते हैं। ओके, जैसे कि देखिए अगर हम लोग यहाँ से बैल ले जाएंगे या फिर कुछ और जंतु ले जाएंगे, शेर को ले जाएंगे और छोड़ देंगे रेगिस्तान में, तो वहाँ पर वह जिंदा नहीं रह पाएगा। या फिर एक रेगिस्तान है, वहाँ पर हम लोग ले जाकर एक आम का पेड़ लगा देंगे तो शायद वह जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, प्रत्येक जीव को अपने परिवेश से अनुकूलित होना पड़ता है, अतः विशेष जलवायु परिस्थिति में ही कुछ विशेष जंतु जीवन यापन कर पाते हैं। ओके, अनुकूल, सभी जंतु सभी जगह अनुकूल नहीं हो पाते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में ही वे लोग अनुकूल हो पाते हैं, इसीलिए सभी जगह सभी प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अंग नंबर की ओर। अंग नंबर का क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित हैं। क्लियर है। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो हाथी रहते हैं किस प्रकार अनुकूलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाथी उष्णकटिबंधीय वनों का एक परिचित जंतु है। हाथी की शारीरिक बनावट तथा इसके गुण इसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाते हैं। हाथी के लंबी सूंड, ओके, हाथी की लंबी सूंड जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है, लंबी सूंड से उसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी सूंड का उपयोग भोजन को उठाने हेतु भी करता है। हाथी के बाह्य दांत जिन्हें दर कहते हैं वास्तव में रूपांतरित दांत ही होते हैं, जिनकी सहायता से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छालों को आसानी से छील सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट, अतः हाथी भोजन स्पर्धा के बावजूद सहजता से अपना भोजन उठा सकता है। हाथी के लंबे बड़े
कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में उनके कान सहायक होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि हाथी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए सर्वथा अनुकूल है। इस तरीके से हम लोग आज जेसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 17 हम लोग कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को एचडीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।